कि मैं तो अफसर बन के अपनी बहुत तनख्वाह भी ले लूँगा, मैं तो पता नहीं की पत्ते मिल जाएंगे, पर देश की जनता जी भुखी मरदी है, देश के लोग जोड़े लुट्टे जा रहे हैं भ्रिष्टाचारियों वालों, उन्होंने विरुद्ध कौन बोलूगा। सो उस आवाज़ नूं मैं अज हरियाणे की धरती पर मैं सलाम करदा जनाब अरविंद केजरीवाल साहब, जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करो। एक छोटी जी आवाज़ उठी सी रामलीला ग्राउंड चों ते अज बहुत वड्डा काफला बन चुका। और साडे राज सभा दे पंजाब तो MP साहब ते साडे संगठन दे सारे करता धरता जनरल सैकटरी देश दे पार्टी दे डॉक्टर संदीप पाठक जी, गुप्ता साहब, अशोक तंवर जी, साडी हरियाणे की सारी टीम ते तुसी सारे लोग जिहड़े अज बिजली अंदोलन दे विच अज एक चिंगाड़ी, जिस तरह मैडम कह रहे थे कि बोलन वेले एक चिंगाड़ी लैके जाओगे जिन्होंने भांबड़ तुसी बनाना है, भांबड़ बन जूगा, भांबड़ तुसी बनाना है, चिंगाड़ी लैके जाओगे। सो मैं सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गल चली है बिजली दी। जे अज दे जमाने च बिजली ना मिले, जदों कि दुनिया चंद ते जा रही है, साडे अपने चंद्रयान जिहड़े ने वो चंद वल नूं जा रहे ने, ते इत्थे साडे बिजली दे कट, इत्थे साडे बिजली इन्नी महंगी, इत्थे असी बिजली हजे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो फिर साडे लई सोचण दा विषय है। हिंदी भी बोल देंगे, कोई नहीं, पंजाब ते हरियाणा दोनों मिक्स करके कर लेने आप गल। मैनू पता मेरे तो लहरा गागा हल्के दे 15 पिंड ने, भूलन, ठसका, महासिंघाड़ा, गलाड़ी, वो सारे जेड़े ने वो खाप पंचायत चाहते ने, अपना जी नहर के परले पासे ने, भाखड़ा के परले पासे, उन्हों की बोली हो रहा, वो कहते क्या कर रहा भाई भगवंत मान, वोट डालेंगे भगवंत मान कोई डालेंगे, और किसी को नहीं डालेंगे। मैनू तो भी आती है। सो मैं तो उन्होंने को भी चौधरी फैमिलियां ने उत्थे, उन्होंने को भी मैं जाना। सो आज के इस जमाने में अगर बिजली की कमी है तो ये शर्मनाक है। तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, इसका मतलब नीयत की कमी है। इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, बिल्कुल अगले पार दिल्ली है। तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस चल गई कि पंजाब में बिजली 90% पंजाब के घरों को 1 जुलाई को हमने किया था पिछले साल, अभी आज 8-9 जुलाई हो गई, 1 साल हो गया, 1 साल से 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। वो बता भी रहे थे कि नकोदर के पास एक गांव था, वहां पहले पैसे भेजने पड़ते थे, अब पैसे इधर आने लगे हैं। तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की एक ही साइंस है कि मैंने लोगों का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है लोगों को वापस देना है, बस। मैं तो बिजली मुफ्त करूंगा, तो दिल्ली में कर दी हमने, पंजाब में गारंटी दी, सबसे पहले हमने कर दी, उसके बाद आ जाओ। अब बिजली की बात चली है, पंजाब में 8 घंटे धान की बुआई के लिए बिजली दी जाती थी पहले, लेकिन मैंने सोचा यार 8 घंटे किसने बनाए होंगे, ये कोई अफसर ने बनाए होंगे, किसी ने 7:30 क्यों नहीं बनाए, उसने 9:30 क्यों नहीं बनाए, ये कैसे पता चल गया कि 8 घंटे बिजली दो और धान की बुआई हो जाती है। मैंने कहा नहीं, और मैंने एक वादा किया था, मेरे 32 दांत हैं, अरविंद जी के 32 दांत हैं, हमारी कही हुई बातें ना सच्ची हो जाती हैं। हमने तो आज तक पे लिख के दे दिया था, ये हारेंगे, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, सब वही हो गया। तो मैंने बोल दिया एक फंक्शन में, मैंने कहा ऐसा दिन आएगा
ट्यूबवेल बंद करके धान की बुआई करोगे। पंजाब में हो रही है जी, 16-16 घंटे बिजली आ रही है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा। तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में, 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए, हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें, बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, रही तो गुलामी है। आप बता दीजिए, आजादी अगर आई होती, असल में सपनों की, शहीदों के सपनों की आजादी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की आजादी अगर आई होती, तो थाने में गरीब की बिना किसी सिफारिश के शिकायत लिख ली जाती, तो कचहरी में बिना किसी करप्शन के काम हो जाता, तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन जाते। आजादी आई ही नहीं, हमें तो आजादी मतलब देखनी ही नहीं दी। आजादी बड़े महलों में लाल बत्ती वाली कारों में ही रह गई। हम तो आजादी को बस 15 अगस्त ही मानते हैं। बस 15 अगस्त आजादी का दिन, एक सवाल है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के पेपर में आता है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। वेरी गुड, नंबर 1 मिल गया बस। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आजादी कहां है भाई, आप बता दो आजादी आ गई। आएगी आएगी, अब होप नहीं छोड़ना। आएगी आएगी। अभी उम्मीद पे देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक खड़ी, एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 11:05 पे घड़ी खराब हो गई, बिल्कुल मत छेड़ो। एक बार दिन में 11:05 पे, एक बार रात में 11:05 पे, घड़ी को गलत नहीं कह सकते आप। अगर एक डेड चीज, एक बंद चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चलते हैं, हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं। ये भगत सिंह की क्रांति, भगत सिंह ने तो क्रांति जो लाई थी, वो तो उनको लिए तो उन्होंने भेष बदलने पड़ते थे, अपना चोरी चोरी से पर्चे बांटते थे, एडिटोरियल लिखते थे, 302 के पर्चे थे, वो ऐसे ऑडिटोरियम में वो नहीं बोल सकते थे भगत सिंह, पर्चे थे, गवर्नमेंट उनकी थी, अंग्रेजों का राज था। उन्होंने फिर भी आजाद क्रांति लेके आए वो, फिर भी इतनी, जिस क्रांति की आज हम बात करने आए हैं अरविंद जी की अगुवाई में, उस क्रांति के लिए भेष बदलने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई
मैं कहता हूं जी, बच्चों को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई रात को चोरी छिपे जाने की जरूरत नहीं है। एक बंद कमरे में एक छोटा सा, इतना बड़ा ही होता है बस, वो वोट वाला जो वोटिंग वाला होता है, उसमें एक मशीन पड़ी होगी, बस बटन बदलने की जरूरत है और कुछ बदलने की जरूरत नहीं। तो है ही झाड़ू, झाड़ू का काम है सफाई करना। और माएँ बहनें, इनको तो झाड़ू के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घरों में कि कहाँ पड़ा है। हाँ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती हैं। फिर आता झाड़ू ही काम है। फिर फर्क इतना है, सुबह सफाई इस तरफ से पकड़ के करनी पड़ती है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़नी होती है। तो इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये बिजली की बातें, 6-6 घंटे बिजली आती है, वो भी पता नहीं इतनी महंगी आती है, पता नहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ समझौते कर रखे हैं भाई साहब। और इधर देखिए पंजाब में उल्टी गंगा बहा रखी है हमने। पंजाब में 2 थर्मल प्लांट सरकारी, 3 प्राइवेट। हमने झारखंड में अपनी कोयले की खान थी पंजाब की, जो 2015 से बंद पड़ी थी, जानबूझकर बंद रखी गई थी ताकि कोयला किसी और से लें, उसमें से हिस्सा लें। तो आमतौर पे खबरें आती थी 4 घंटे का कोयला बचा, पंजाब में छा सकता है अंधेरा, 5 घंटे का कोयला बचा, रोपड़वाड़ा थर्मल प्लांट कल बंद हो जाएगा, ऐसी खबरें आती थी। तो हमने वो कोयले की माइन अपनी चलाई, दोनों जो हमारे लहरा मोहब्बत और रोपड़ वाला थर्मल प्लांट, उनके लिए कोयला आया। आज हमारे पास 52 दिन का कोयला पड़ा है जी, 52 दिन का। 1 साल में 30 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालेंगे हम। और एक प्राइवेट जो गोविंदवाल वाला एक थर्मल प्लांट है, वो कह रहे जी हमसे चल नहीं रहा, हमें कोयला महंगा मिल रहा है, प्राइवेट से तो हम नहीं चला पाएंगे। देखिए आमतौर पे सरकार आती है और आते ही सरकारी संस्थानों को घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, मित्रों को बेच देते हैं। दे दो तेल, दे दो भेल, दे दो रेल, दे दो एयरपोर्ट, दे दो जहाज, दे दो, सब कुछ बेच दिया। प्राइवेट को बेच देते हैं सरकारी चीजें। पंजाब में उल्टा चल रहा है जी, हम प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीद रहे हैं कि आपको चला के दिखाएंगे, हम सस्ती बिजली पैदा करके दिखाएंगे। ये फर्क है नीयत का, ये फर्क है अरविंद केजरीवाल के मैनिफेस्टो का, जिसमें गारंटियां हैं, वो कहते हैं ना, पहले इरादा करो फिर वादा करो। आम आदमी पार्टी पहले इरादा करती है, ये काम हम कर सकते हैं, फिर वादा करती है। हम ऐसे वादा नहीं करते कि हवा में फेंक दो, नहीं, ये नो। जो हम काम कर सकते हैं वो करेंगे। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, हरियाणा बीच में, हमारी रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, एक ही पत्तन का पानी पीते हैं हम। तो हमारी मुश्किलें और आपकी मुश्किलें अलग नहीं है। खनौरी है, ये मूनक है, टोहाना के साथ है, नरवाना, ये सारा यहां से घग्गर शुरू हो जाता है। घग्गर का एक किनारा हरियाणा का है, एक किनारा हमारा है। उधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं, इधर टूटेगा तो भी हमारे लोग हैं। हम मिलके काम करना चाहते हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इन्होंने लकीरें बना दी थी राजनीतिक लोगों ने, अब कोई लकीर नहीं है, अब कोई लकीर नहीं है। अब अगर सबको बिजली मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको इलाज मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बच्चों को यहीं पढ़ाई, यहीं डिग्री और यहीं डिग्री के मुताबिक नौकरी मिले, क्या होता है ये मतलब राजनीतिक इन्होंने जो बना रखा है ताना बाना। तो आम आदमी पार्टी सिर्फ ये करने आई है कि जी हमें तो ये काम करने आते हैं,
मैं एक आर्टिस्ट था, मास्टर का बेटा। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि इधर आएंगे। अगर ये अच्छे निकलते, पंजाबी में कहिए तो जे ये चज दे निकले आउंदे, सानू इधर पंगा लैण दी की लोड़ सी। अरविंद केजरीवाल अफसर सी, मैं आर्टिस्ट सी, कोई डॉक्टर सी, कोई वकील सी, ये सानू सगों छेड़ी गए ने। इलेक्शन लड़के देखो, इलेक्शन लड़ो, सड़क पे बैठ के नहीं कानून बनते, इलेक्शन लड़ो। असी इलेक्शन लड़ ली, असी हुण कहने उन्होंने तुसी हुण सड़क ते बैठे हो, असी इलेक्शन लड़ के आ गए, वो सड़क ते ने हुण। सो इस करके कोई रौला नहीं, कोई किसी स्टेट का कोई झगड़ा नहीं, एवें बनाए हुए ने बस। सो मैं ये कहना चाहना, अज भी मैं कहना चाहना कि असी छोटे बड़े भाई हाँ। परले पासे दिल्ली है, इधरले पासे पंजाब है, तो फिर हरियाणे नूं क्यों नहीं सस्ती बिजली, फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती? ट्रांसफार्मर महंगे ने, ਜਾਂ किसी होर देश तो लैने हो कनैक्शन, इत्थे ही है बस। उपर वाला जो ट्रांसफार्मर है ना, मुख्यमंत्री वाला ट्रांसफार्मर बदल लो। ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार हो, डबल इंजन की कोई लोड़ नहीं, नवे इंजन की लोड़ है बस। इंजन लेटेस्ट बनाओ जी। इंजन हुण महाराष्ट्र च कहते हुण ट्रिपल इंजन हो गया। मैं क्या डब्बे भी लै जाओ नाल, कल्ले इंजन ही ना रह जाना। मैनू किसी ने जो इत्थे फंक्शन पे आ गए, मैनू किसी ने भेजा WhatsApp पे, बड़ी वधिया गल, कहंदा कोई बच्चा जमे। देखो जदों इहो जे लोग आपस च गल्लां कर लग जाण, इहदा मतलब सच्ची मुच्ची बुरी हालत है बई लोगों की। इहदा मतलब बिजली की हरियाणे च बहुत बुरी हालत है। मैनू हुणी किसी ने भेजा, मैं पढ़िया, कहंदे भी बच्चा जम्मिया, सीएम साहब बच्चा जम्मिया हरियाणे च, मतलब बच्चा जम्मिया, पैदा होण सार नर्स नूं कहंदा बिजली है, वो कहंदी नहीं। बच्चा कहंदा ओ माई गॉड, इहदा मतलब फिर हरियाणे च जम पे। ओ तोड़ी, कहना फिर हरियाणे जम पे, कहंदा बिजली की घाट करके गर्मी नाल ही मरे सी। स्वाह तो हालत हुई पई है यार। कोई वड्डी गल नहीं हैगी, कोई वड्डी गल नहीं बिजली फ्री करनी, कोई वड्डी गल नहीं। अरविंद केजरीवाल कोई फार्मूला हैगा, ओनू चीज़ां फ्री करनियां आउंदियां ने। बिजली फ्री, दिल्ली च पानी फ्री, दिल्ली च इलाज फ्री, पैरासीटामोल की गोली तो लैके 40 लाख के 50 लाख के टैसट तक फ्री। महिलावां नूं, मावां भैणां नूं बसां दे विच, मैट्रो सारा फ्री, ट्रैवलिंग फ्री। ओ बेबे कहंदी सी पुत मेरा बज्जो बत्ता है, मैं सिरों नंगी हाँ। पंजाबी जी इसदा मतलब की बनता कि पुत मेरा जेड़ा वो हैंडीकैप्ड है, तो मेरे हसबैंड की डैथ हुई हुई है, मैं विधवा। तो 1,40,000 का बिल भेजता यार, 1,40,000। उस मां ने कदे ठीकरियां नहीं गिनियां होणगियां। पैसों की गल छड्डो यार, हाउ डेयर दे आर। इन्ने बेदर्द लोग ने। केजरीवाल 200 यूनिट फ्री दे दे, कहते फ्री दी रेवड़ियां वंडी जाता है। भगवंत मान 300 यूनिट फ्री दे दे, ये तो फ्री दी रेवड़ियां वंडन लग गए। वो साडे वालियां रेवड़ियां लोगों तक पहुंचदियां तो हैगियां ने, ते थोड़ा 15 लाख वाला पापड़ हजे तक डिक्की जाते लोग भाई। अं तो ही वंडांगे रेवड़ियां, लोगों ने पहुंचण। सो ये गल्लां करदे आ, किहड़ियां गल्लां करदे आ, किहड़े पासों ये लोगों के हक दे होके खड़ गए। मावां रोई जांदियां ने, की बद सीसां लगणगियां। सो मैं तो यही कहना, सब कुछ बेच के खा गए, सारा पहाड़ खा गए, नदियां खा गए, जमीनां खा गए, स्कूल खा गए, साडा बचपन खा गए, साडी जवानी खा गए, मैं क्या बुढ़ापा खा गए, सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के 2 होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो सानू कहंदे अंदर करांगे। स्कूल बनाउंदा कौन? मनीष सिसोदिया। ये तो बच्चों को पढ़ाउण लग गया जी।
ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜਿਆ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, कहते कौन पढ़ाता है, कहते मनीष सिसोदिया, कहते अंदर कर दो। फिर कोई गया, कहते जी अस्पताल में गरीबों का इलाज फ्री है, प्राइवेट में कोई जाता ही नहीं, किसने किया, कहते जी